वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपका भी यहाँ पर बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पर आपके होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी की प्रेजेंस को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और आपसे यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार, साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। पहली बार आए हैं आप चैनल पे, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कौन सी जो ब्लेसिंग्स है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हैं 4 ऑप्शन। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड है ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। आपके लिए जो थर्ड कार्ड है ये कार्ड है एबेंडेंस का। आपके लिए जो फोर्थ कार्ड है ये कार्ड है सिरेनिटी का। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके, सिरेनिटी का मतलब जिनको पता नहीं है उनके लिए है पीस ऑफ माइंड, यानी कि आपके दिल दिमाग की शांति के बारे में। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आप एक से ज्यादा भी ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक पाइल को चूज कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप कौन सी जो ब्लेसिंग्स हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपने चुना है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का कार्ड। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपके आइडियाज हैं फ्रूटेशन में आते हैं, आपको उन बातों का रिजल्ट मिलता है जिनकी आप काफी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है। आपका जो ये आपने जो मैं आपसे बोल रही थी कि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा का ही कार्ड है, यानी कि आप किसी चीज का वेट कर रहे थे। आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का। तो आपकी जो भी सिचुएशन है इसके अंदर टेम्परेंस का टाइम है वो कहीं ना कहीं ओवर होने वाला है। एंजल से आपको हमेशा ही सपोर्ट मिलता है और वो आपको इस टाइम पीरियड में भी मिल रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ही खूबसूरत रहेंगी। आपके लिए 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं टैरो कार्ड्स में से, और आपके लिए जो ये वाला कार्ड है द सन का कार्ड, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर लास्ट में आपके लिए सब कुछ खूबसूरत हो ही जाता है। द सन का कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड भी आपके लिए एंजेलिक एनर्जी की बात करता है जहां पर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं और आपका साथ भी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप धैर्य भी रखेंगे। आपका किन्हीं मामलों में धैर्य जो है वो टाइम पीरियड भी खत्म होगा कि बहुत ज्यादा जहां पर आप वेट कर रहे हैं वो सारी चीजें ओवर होंगी। जहां पर आपको धैर्य रखना नहीं आ रहा था वहां पर आप सब्र रखेंगे, और सब्र रखकर आप ये देखेंगे कि आपके लिए वो चीजें किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड के द्वारा आप उस जगह से बाहर निकलेंगे जहां पर आपके सामने कुछ चॉइसेस थी, या फिर जहां पर आपको कुछ बातों को समझना पड़ रहा था, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, जहां पर चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट बहुत जल्दी नहीं हो रही थी। आपका खुद का कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको इंस्पायर करेगा कोई काम करने के लिए, जहां पर आगे बढ़कर आप उन कामों को करेंगे और हेरोफेंट की एनर्जी में जाएंगे। यहाँ पर आपको वो सारे कारण समझ में आएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो भी सारी सिचुएशन आपको परेशान कर रही थी, आपके लिए चीजें हो नहीं रही थी, उनके पीछे एक्चुअली में कारण क्या था। बहुत ज्यादा विजडम गेन करने वाले हैं आप इन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर। आपको विजडम मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी जो ग्रोथ है वो होगी। आप उन ऑब्स्टिकल में से बाहर निकलेंगे जहां पर आपकी जो सिचुएशन थी बहुत ही डामाडोल हो रखी थी। एक जगह पर आप बैठेंगे और आप समझेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या हो रही है और आपको उसमें कैसा रिएक्ट करना है। आपको जीवन के ना बहुत सारे जो जीवन की जो बहुत सारी गहराई वाली बातें हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में जरूर समझ में आएंगी। आपको ये भी समझ में आएगा कि जो भी एंजल है या डिवाइन वर्ल्ड है आपको सपोर्ट करते हैं और हमेशा ही कर रहे हैं। आखिर उनके टाइमिंग के पीछे कारण क्या रहा है वो चीजें भी आपको समझ में जरूर आएंगी। द सन का कार्ड है। आपके लिए ब्राइट एनर्जीज की बात करता है जहां पर आपके लिए सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन होगा, आपके लिए सारी चीजें लाइट में आएंगी। आपको पता चलेगा कि आपको आगे अपने भविष्य का निर्माण किस तरह से करना है। जो भी उदासी आपके अंदर है, जो भी परेशानियां आपके अंदर हैं, जो भी एक इनडिसीजन की स्थिति आपके अंदर है, जो आपका जॉय आपकी लाइफ से जा चुका है, वो सारी चीजें इन 3 मंथ्स में आपके पास में वापस आने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए। आप समझ पाएंगे, एक्चुअली आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पीछे कारण क्या था। आप अपनी जो चॉइसेस हैं वो बना पाएंगे कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। ये कार्ड है आपके लिए द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ का। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जिन भी चीजों पे आप अपना ध्यान लगाते हैं वही जीवन के अनुभव आपके बनते हैं। तो आपको जो भी दुनिया में चीजें आपको डिसहार्मनी देती हैं उन सब चीजों का जो वॉल्यूम है उसे कम कीजिए, और यहाँ पर अपने उस धैर्य को बना के रखिए, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर ये बच्चा बीच पर इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए भी जो ये कार्ड है, ये कार्ड बात करता है उस चाइल्ड लाइक जॉय की जो कि आपको द सन कार्ड की एनर्जी से मिलने वाला है। आप बच्चों की तरह अपनी सारी चीजों को महसूस करेंगे, वो खुशियां महसूस करेंगे जो कि अभी तक आपके पास
नहीं थी या फिर आपके पास से खो गई थी। शेयर योर ड्रीम्स का मैसेज है, तो यहाँ पर आप जो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को आप शेयर कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि आप अपने दिल को बंद रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि ओपन हार्ट और ओपन माइंड से आपको काम करना है। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो हार्ट की एनर्जीज हैं वो ओपन होंगी, और जितना ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ें ओपन होंगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जॉय आएगा। ये दूसरा मैसेज, ये एक्चुअली तीसरा मैसेज है आपके लिए जो जॉय का है। ये कार्ड भी जॉय की बात करता है, इनर जॉय की, और ये दोनों कार्ड भी आपसे इनर जॉय की बात ही कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो मैं आपसे मैं वाइब्रेशन महसूस कर पा रही हूँ आपकी, एक उदासी वाली वाइब्रेशन है, एक जो चुप लगी रहती है इंसान के अंदर जब उसकी चीज़ें, उसके सपने उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रहे होते जिसमें वो एफर्ट तो डाल रहा है पर उसकी चीज़ों में वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें आपके लिए रिजल्ट भी लेकर आएंगी, और सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन आपके लिए खुशियों में भी बदलेगी। ओपन टू मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है, व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन, ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल। अगेन ये आपके लिए आपकी हार्ट की एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है अपने हार्ट को ओपन करने के लिए, और यहाँ पर भी कहा गया है कि अपने हार्ट, अपने माइंड, अपनी दिल को, अपने हाथों को ओपन करो पूरी तरह से, और जो भी रिसीव करना है उसको रिसीव करने के लिए आप तैयार रहो। जब आप सारे अनुमान जो अपने जीवन के हैं खत्म कर देते हो, जो आपने लगा रखे होते हैं कि ऐसा ही होगा मेरे साथ, ऐसा ही होगा, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही आपके लिए टर्न होनी शुरू हो जाती हैं। बी ओपन टू दी फ्लो। अगेन ये तीसरा मैसेज है आपके लिए ओपन होने के लिए। जैसे यहाँ पर भी इस पिक्चर के अंदर इस पर्सन ने, इस लेडी फिगर ने दोनों हाथ अपने खोल के इस एनर्जी को वो रिसीव कर रही है। आपको बहुत सारा ओपन होने की ज़रूरत है यहाँ पर, डिवाइन विजडम के लिए, डिवाइन एनर्जीज के लिए, या फिर रिसीविंग मोड में जाने की जरूरत है। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पॉर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि आपको अपने आप से, आपको कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है, शेयर योर ड्रीम एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव द बिगर योर हार्ट गेट्स एंड द मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर। तो यहाँ पर आपके पास में जो कुछ है उसको शेयर करना है। अगर आप सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पानी भी कहते हैं एक जगह रुका हुआ होता है तो सही नहीं होता, इसी तरह से अगर आपके इमोशंस, आपका जॉय, आपकी एनर्जीज एक जगह रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो भी आपके लिए किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप अपने हार्ट और माइंड को ओपन करें। आपके जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से आप बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपको गाइड कर रहा है। आपके एंजल्स यहाँ पर कुछ आइडियाज़ आपको दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए। आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इम्प्लीमेंट करके आप ये देखिए कि आपके लिए वो चीज़ें कहाँ पे किस तरह से रिजल्ट लेकर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन चीज़ों के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको ओपन होना चाहिए नई चीज़ों के लिए। अगर आप ओपन रहेंगे, आप कामों को करते रहेंगे, अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी चॉइसेस को आप बनाते रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं एकदम से शिफ्ट होंगी, और ये शिफ्ट आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट की एनर्जीज को लेकर आता है। जब आपकी लाइफ में हर प्रकार की वो खुशी होती है जो अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है मास्टर बुद्धा का, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो यहाँ पर आपको अगेन अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं डिवाइन वर्ड से, उसको सुनने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल हो सकें और रिजल्ट आ सकें। कृष्णा का मैसेज है डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है, और जो ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं कि आपकी लाइफ में जो जॉय है वो आ रहा है, जो कुछ भी आप अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं वो सारे आपके लिए इंप्लीमेंट होने के बाद में रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। आपका जो हार्ट है ओपन हो रहा है, रिसीव कर रहा है, और आपकी लाइफ में एक एबंडेंस का फ्लो जो है कि आपकी लाइफ में एक एबंडेंस का फ्लो है वो बढ़ रहा है। ये जो भी एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत हैं आपकी लाइफ में। आपको एंजल वर्ड सपोर्ट कर रहा है, आपको डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारा विजडम आप यहाँ पे ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जीज आप डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं इन 3 मंथ्स के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, बिल्कुल रिसीव कीजिएगा इन एनर्जीज को। ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो। आपकी लाइफ में वो मकाम आपको मिलने वाला है जो कि आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा, ब्राइट लाइट लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। और आप जिन लोगों की तरफ भी अभी तक आप देखते आए हैं कि वो लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, अब आप उन लोगों से बेहतर करेंगे। आपको सिर्फ अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा और उनको फ्रूटफुल होते हुए देखना होगा। यहाँ पर जब आप अपने ही इनर वॉइस पे, अपने इनर विजडम पर आप फोकस करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, आपके पास ऑलरेडी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता था कि दूसरों के पास में है और आपके पास में नहीं है। आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको आइडियाज तो आ रहे हैं, पर शायद आपको ये यकीन नहीं है कि वो आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर आपको उन पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही हैं। अपनी इनर विजडम पर फोकस कीजिए, एक अवेयरनेस लाइए, अपनी चीज़ों में रिसीव करने के लिए ओपन रहिए और ये इस जॉय को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने दीजिए। तो जो आपकी लाइफ में जॉय है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगा, जो कि आपकी लाइफ में यहाँ पे 3 मंथ्स में मैनिफेस्ट होगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज की बात करता है जहां पर आप अपनी चीज़ों को जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी चीज़ों के रिजल्ट नहीं आ रहे, जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको उतना ज़्यादा खुशी नहीं दे रही होती। लेकिन यहाँ पर आपने चुना है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। तो सबसे बड़ी जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो यही है कि जिन भी चीज़ों को करने के लिए आप अभी तक प्रयास कर रहे थे वो चीज़ें आपके लिए जरूर मैनिफेस्ट होंगी। जो एक जॉय है, जो एक प्योर ब्लिस की सिचुएशन है वो आपके लिए यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप वर्दी हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको खुद पे ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप वर्दी हैं उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। आपको अपने आप में कोई डाउट नहीं है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब आपको यकीन होता है, आपको बिलीव होता है कि हाँ आप वर्दी हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। अब यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स की अगर आप कलर्स देखेंगे तो बहुत ही सेम है, लेकिन दोनों कार्ड्स की एनर्जीज कितनी डिफरेंट हैं। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, हालांकि ये ऑरेकल कार्ड है, ये टैरो कार्ड है। और यहाँ पर ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जब आप अपने पुराने लॉसेस के बारे में ही सोच रहे होते हैं। लेकिन आपके लिए कार्ड, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स में है, तो आपकी लाइफ में जो भी अब तक आपने खोया है और जो चीज़ें आपको दुखी करती हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कभी भी रिजल्ट नहीं आते, आपको लगता है कि हमेशा आपके साथ धोखा होता है, आपको लगता है कि लोग आपके साथ झूठ बोलते हैं, आपको लगता है कि लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको अपना बनकर धोखा देते हैं और फिर आपको कई बार उनके जैसा ही बिहेवियर करना पड़ता है। ये जो भी एनर्जीज हैं आपकी, कभी कभी आपको कंपटीशन में भी लेके जाती हैं, कभी कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में लेके जाती हैं और कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा निराश कर देती हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है यहाँ पर चेंज हो रहा है, आपके लिए शिफ्ट हो रहा है। इन 3 मंथ्स के अंदर जो आपके लिए ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं वो यही है कि आप अपनी उस लॉस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ में अगर अभी तक आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आपके साथ क्यों हुई हैं या कुछ लोगों ने आपके साथ क्यों कुछ किया है, वो सब बातें भी आपको समझ में आएंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिंपली उस एनर्जी के बारे में बात करता है जहां पर आपके सामने वो भेद खुलते हैं, जब आपको ये पता चलता है कि आपके साथ कौन सी चीटिंग या चोरी हो रही है या कौन आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत डार्क है, जो बहुत नेगेटिव है, या फिर जिनके बारे में जहाँ पर रहकर आपको बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की फीलिंग आती है। तो यहाँ पर आपकी वो जो एनर्जी से शिफ्ट हो रही है, क्योंकि लास्ट में आप ये चारों कार्ड्स के कलर देखिए एक जैसे ही हैं तकरीबन। और जो ये लास्ट कार्ड है आपका, ये कार्ड है द चैरियट का। चैरियट का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपको उस जगह से निकालेगा जहां पर अभी तक आपने अपनी लॉस पे फोकस कर रखा था और एक सैडनेस आपके अंदर थी। आपको लगता था कि आपके जीवन में खुशियां नहीं हैं, पर अब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, मुझे इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे कुछ करना है और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करनी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको उन लोगों के नए रंग रूप दिखाएगा या फिर उन लोगों की सच्चाइयां सामने लाएगा जिन्होंने अपना बनकर आपको धोखा दिया है और कुछ रिग्रेट्स हैं आपके मन में। वो सारे जो रिग्रेट्स हैं आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको कुछ मामलों में शायद ऐसा लगता है कि आपकी कुछ गलतियां हैं और या फिर आपको ये कहा गया है कि आपकी कुछ गलतियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आपके साथ या तो धोखा हुआ था या फिर कोई चीजें आपसे छुपाई गई थी। वो जो कुछ भी है वो सब चीजें आपको उस जगह पर जाने के लिए मजबूर करेंगी जहां पर आप सब चीजों को, सब लोगों को, सब हालातों को और उन सारे इमोशंस को जो कि अब आपके किसी काम के नहीं है, उन सबको छोड़कर आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही सुंदर एक्चुअली यहाँ पे ये स्टोरी है जो कि चल रही है। हो सकता है स्पेसिफिकली किसी पर्सन की हो, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है आप उस जगह से मूव ऑन करेंगे जहां पर अभी तक आप स्टक हैं या जहां से बाहर निकलने की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में ये आपके लिए विक्टिम मोड हो सकता है जहां पर आप बार बार एक गिल्ट की फीलिंग में चले जाते हैं, गिल्ट की एनर्जीज में चले जाते हैं। वहां से भी आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पर जो आपके लिए सबसे बड़ी, जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, अगर आपकी कोई चीजें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं तो आपको समझ में ये भी आएगा कि कहाँ पे आपसे कमी हो रही थी। आपके लिए वो सारी चीजें रोशनी में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजों को अब आपने आगे बढ़ाना है और कौन से पैटर्न्स को अब आपने छोड़ना है।
द चैरियट कार्ड की एनर्जीज हैं आपके लिए, मेजर अरकाना कार्ड की एनर्जी है, तो आपके लिए ये विक्ट्री का कार्ड है। आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव साइड को बैलेंस करेंगे, चाहे आपके लिए ये स्टोरी वाली एनर्जीज हो या फिर आपके लिए वो एनर्जीज हो जहां पर आपको मैनिफेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो कुछ भी आप करेंगे आप एक बड़े व्यू को देखेंगे, आप पूरे जो सिनेरियो है, आपका जो सीन है उसको आप समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा है, और जैसे ही आप उस चीज को समझ लेंगे आप अपने लिए एक विजेता की तरह उभर कर सामने आएंगे। ये एक रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है और ये विक्ट्री आपको ऐसे नहीं मिली। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर जो विक्ट्री का कार्ड है या चैरियट का कार्ड है, वो कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जब एक राजा जो है पूरे विश्व में कह लीजिए भ्रमण करके आता है और कई राज्यों को जीत कर वापिस आता है, सिकंदर की तरह वापिस आता है। तो यहाँ पर आपकी ये जीत वैसी ही है जब आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज के अंदर वो विक्ट्री हासिल करेंगे जो कि आप करना चाहते हैं। हर विक्ट्री के पीछे संघर्ष होता है, मेहनत होती है, तो वो चीजें भी आप करेंगे, क्योंकि अब आपको ये पता होगा इन 3 मंथ्स के अंदर कि आपको अपनी एनर्जीज एक्चुअली में लगानी कहाँ है। आपका जो वो पर्सपेक्टिव है इस तरह से शिफ्ट होगा कि आपके लिए बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी और आप एक्चुअली अपने आप पे बहुत प्राउड भी महसूस करेंगे कि जिस जगह से आप चले थे उस जगह से आगे बढ़कर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत मैनिफेस्ट कर पाए और आपने एक बहुत बड़ी यात्रा की है और ये यात्रा आपको समझ में आएगी कि किस तरह की आपकी रही है। इन 3 मंथ्स के बाद आप अच्छे से एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि हाँ, आपकी इस जर्नी के पीछे या फिर आपकी इस विक्ट्री के पीछे ये सारी जो कहानी होनी थी जरूरी थी, आपको कुछ बातें समझनी जरूरी थी। रिफ्लेक्शंस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सब्टल सिग्नल्स वी सेंड आउट। इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस तरह की एनर्जीज रखते हैं उसी तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में वापस आपको हिट बैक करती हैं या फिर आपकी लाइफ में वापस आती हैं। तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो अपने थॉट पैटर्न्स को आपको सही करना होगा और ये एग्जैक्टली ये इमोशंस की बात करता है, जो भी आपकी इमोशंस आपकी लाइफ में हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती हैं या मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि आपके खुद के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो क्या है चीजों के प्रति। ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए अगर कोई ट्रस्ट इशू भी होता है और आपके सामने कुछ सच्चाइयां भी आती हैं तो आप उन सब चीजों का सामना करने के लिए अब तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी तक आप शायद उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आपको साइड में रखकर आगे बढ़ना होगा बहुत ही शांत भाव से, और आप वो बढ़ेंगे भी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए मूव ऑन की बात करता ही करता है। आप मूव ऑन करेंगे उस जगह से जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपके रुकने का कोई फायदा नहीं है। ब्लेसिंग्स का मैसेज है। ब्लेसिंग्स के वीडियो में ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो रेनबो होता है वो व्हाइट लाइट का ही जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है, या फिर उसी में से निकलती हैं जो रेनबो की लाइट होती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपको लाइफ में अंधेरा भी लगता है या अंधेरा दिखाई देता है, उसके अंदर भी फिर भी ब्लेसिंग्स होती हैं, बस आपको उनको डिस्कवर करना होता है। मैं बहुत ही मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस रीडिंग को करने के लिए। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो जो भी कार्ड टैरो कार्ड्स में निकले हैं उसी के हिसाब से ऑरेकल कार्ड्स नीचे आ रहे हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होती है और आपको बस उसको डिस्कवर करना होता है, अनकवर करना होता है। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोस टू योर डे। तो आप उसी एनर्जी में है जहां पर आप मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ के रेनबो को तलाशने के लिए या फिर अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए, अपने जीवन में रंग भरने के लिए, क्योंकि आपके इन कार्ड्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी या एक ही तरह का कलर है। और आप देखें तो इस कार्ड के अंदर 3-4 तरह के कलर हैं और ये कलरफुल कार्ड है, जबकि ये कार्ड जितने भी हैं ये कलरफुल नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की यहाँ पे जरूरत है। तो जब आप उससे मूव ऑन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो अभी तक आपके किसी डिसीजन की वजह से या कहीं पे रुके रहने की वजह से नहीं आपको मिल रही थी। बी ओपन टू द फ्लो। तो यहाँ पर लाइफ हमेशा ही आपको गुड एनर्जी देने के लिए आपके रास्ते में तैयार होती है, अगर आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में चैनलाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। और यहाँ पर ये दोनों कार्ड सेम ही कलर के हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए तैयार होना चाहिए, जहाँ पर जो गुड वाइब्स हैं आपकी लाइफ में आती हैं और आपको खुश भी करती हैं और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस भी क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर इन 3 मंथ्स के अंदर जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको भी उसके लिए ओपन होना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह की एनर्जी से या कहाँ से कर रहे हैं। जैसे ही आप उन सब चीज़ों को देख लेंगे वैसे ही आपके लिए बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अगेन आपसे कहा गया है कि आपको चूज करना है। बहुत सारी खुशियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारी
स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है आपके जीवन में, बहुत सारे आपके लर्निंग लेसन्स हैं जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि कुछ आपकी लाइफ के रिपीटिंग लेसन है जो कि आपने अभी तक सीखे नहीं हैं, वो भी शायद आप इन 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि एक्चुअली आपके साथ में क्या हो रहा है। अर्थ कनेक्शन का यहाँ पर मैसेज है, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पर आपको धरती से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है। आपको इसलिए भी ग्राउंडेड होने की जरूरत है क्योंकि जब आप ग्राउंडेड होंगे तो आपके लिए चैरियट कार्ड की एनर्जीज जो है मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन का कार्ड चुना है तो आपको ग्राउंडेड होना, अपने एनर्जी सेंटर्स पे फोकस करना, या आप क्या कर रहे हैं जीवन पे उस पे फोकस करना कि आपके वो जो थॉट पैटर्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपकी लाइफ में किन चीज़ों को चेंज करना है वो कहाँ से आती हैं। ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ये इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं इन 3 मंथ्स में। बहुत कुछ चेंज होगा और ये बिग शिफ्ट होगा। आप बहुत जगह से मूव ऑन करेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी खुलेंगी। जो कुछ भी है आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आपको बस रेडी रहना है इन 3 मंथ्स में अपनी लाइफ में उन खुशियों को लेने के लिए और उनको चैनलाइज करने के लिए। जितना ज़्यादा आपके पास खुशियाँ आते जाएँ उतना ज़्यादा आप बांटते जाइएगा। तो जैसे जैसे आप उस चीज़ को चैनलाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो ईश्वर करे कि आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी एबेंडेंस के कार्ड को चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एबेंडेंस का कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज की बात करता है जहां पर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत फ्लो में होता है। लेकिन अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होती हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए, तो सबसे पहले आप जिन लोगों ने भी पाइल 3 चुना है, आप हर उस बात को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए जो कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपको दी है। ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज आपके लिए बहुत मस्ट हैं अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी एबेंडेंस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए एक्चुअली। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है ये कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं इन 3 मंथ्स में। आपको अचानक से ही जो थॉट्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए उनको सुनिएगा, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में एबेंडेंस के लिहाज से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लाइमलाइट में भी आएंगे, आपकी इंट्यूशंस भी काम करेंगी, मून साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके इमोशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए भी आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपकी लाइफ में चारों तरफ चल क्या रहा है। अगर आप बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार भी आपका इन 3 मंथ्स में खत्म होगा। अगर अपने जीवन में किसी नए इंसान के आने का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो इंतजार भी आपका खत्म होगा। आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई रोमांटिक ऑफर मिल सकता है यहाँ पर, या फिर कोई आपके लिए ऐसा मैसेज आ सकता है जो कि आपका दिल बहुत खुश कर दे, और हो सकता है कि उस मैसेज का इंतजार, उस इंसान का इंतजार आप बहुत वक्त से कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। या आपकी उन शक्तियों की बात करता है, आपके से उन पावर्स की बात करता है जो कि आपको डिवाइन वर्ड से ऑलरेडी मिली हुई हैं। आप कोई हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, कोई आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, कोई रेकी हीलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन और भी कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका जो डिवाइन वर्ड से जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप ना लाइमलाइट में भी आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी विशेष नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्रिएट करें। आपकी विशेष है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करें, आपका नेम हो, फेम हो, और आप लोगों को बता सके कि हाँ आप भी कुछ हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप अपने एक्शंस लेते रहें। आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आप जिन भी कामों को आप कर रहे हैं उन कामों में आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अब तक जिन बातों को सोच रहे थे उन बातों को सोचने से बाहर आकर अब आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो आपके इस एक्शन से ही आएगी, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही आएगी, और कोई ना कोई आपके एनर्जीज को, अपने ऑरा को, अपने उत्साह को बढ़ाने से ही आएगी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी इस टाइम पीरियड में होगा आपको डिवाइन वर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखेगा। आपकी लाइफ में जो भी एबेंडेंस आप क्रिएट करेंगे वो बहुत ही हायर विजडम से आपको मिलने वाली है।
आप चीज़ों को समझेंगे, आपका जो हार्ट चक्र है वो भी ओपन होगा और यहाँ पर आप एनर्जीज को रिसीव करने के लिए भी ओपन रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हालांकि ये टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्ल्ड टूर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अदर वर्ल्ड का हो सकता है, ये आप में से सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगा जो कि अदर वर्ल्ड का होगा, यानी कि दूसरी दुनिया में आप कोई टूर कर रहे हैं अपना, या फिर आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है स्पिरिचुअल वे में। और कुछ लोगों के लिए ये वर्ल्ड टूर की एनर्जीज हैं। हालांकि मुझे पता है पेंडेमिक का टाइम चल रहा है या कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कोरोना वायरस की, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों का जो विदेश में जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपको यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल यात्रा आपकी होंगी, आपकी कोई मनचाही यात्रा हो सकती है जो पिछले काफी वक्त से रुकी हुई हो, कोई ऐसा काम जो आपका पिछले काफी वक्त से रुका है और जिसके बारे में आप इंतजार कर रहे हैं, वो काम इस टाइम पीरियड में आपका जरूर होगा। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको लोगों का साथ मिलेगा, ये चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह रहेंगी। आपके साथ में अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं या फिर कुछ लोग आपके काम में सहयोग देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उन लोगों की सहयोग की वजह से भी आपका जो उत्साह है और बढ़ेगा। आपकी जो एनर्जी से बहुत ज़्यादा हाई होंगी कि उसकी वजह से आप अपने कामों को और भी ज़्यादा उत्साह और एनर्जी के साथ कर पाएंगे। आपका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली ओपन रहेगा, आपकी हीलिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग होनी जरूरी भी है। अगर आपकी जब हीलिंग होगी तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होंगी। आपके लिए जो हवा है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप हो सकता है बहुत समय तक अंदर ही रहते हो, या घर के अंदर ही रहते हो, या फिर किसी बंधी हुई जगह पर ही रहते हो, या फिर किसी बंद जगह पर ही ज़्यादा आप समय बिताते हो। खुली हवा आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहते हैं, आपके लिए खुली हवा, खुला वातावरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका कोई थॉट पैटर्न भी है जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है, और किसी जगह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी लेवल पे अभी ये लग रहा है कि आपके अंदर वो उत्साह नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, या आप सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आप करने के टाइम पे एकदम रुक जाते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी आपकी इस टाइम पीरियड में जरूर खत्म होंगी और आप उसमें कोई ना कोई एक्शंस भी जरूर लेंगे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप लाइफ की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते रहिए, और आपकी जो सोल है उसको ज़रूरत है स्टार्स के साथ कनेक्ट होने की, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की, और एक्चुअली आपको डिवाइन विजडम की भी नीड है। यहाँ पर आपकी जो सोल है, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या आपने नहीं किया है और आपको कुछ अपने जीवन में अधूरापन लगता है, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही, मेडिटेशन आपके लिए की है। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो एनर्जीज हैं वो हाई होती जाएंगी, और आप समझते जाएंगे कि आपके लिए चीज़ें क्यों हो रही हैं या आपको उनको कैसे करना है। आप जब भी कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आएगा वो आपकी इंट्यूशन या विजडम से ही आएगा, और आपको उसको सुनने की कोशिश भी भरपूर करनी चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो विजडम है, वो समय के साथ, हर समय के साथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। एम हाई का मैसेज है, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जीज की ही बात कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए इन दोनों कार्ड्स के अंदर जो पिक्चर है, यहाँ पर ये जो लड़की है शूटिंग कर रही है, और यहाँ पर शूटिंग यानी कि इसने धनुष बाण हाथ में ले रखा है और ये तीर चला रही है, और यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स में ये लड़की को जो विक्ट्री मिली है उसको ये लोगों के साथ में शेयर कर रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको अपने एम को थोड़ा सा हाई करने की जरूरत है, अपनी जो गोल्स हैं उनको थोड़ा ऊंचा बनाने की जरूरत है। अगर आप उस जगह पर हैं जहां पर मैं आपसे कह रही थी कि आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, शायद आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनसे कम चीजें करने की सोच रहे हैं, इसलिए आप उस रुकी हुई सिचुएशन में हैं। ये आपके लिए कोई सा भी एरिया हो सकता है लाइफ का, स्पेसिफिकली आपका कैरियर, या फिर आपको क्या करना है। अगर ये सवाल आपके अंदर है तो ये सवाल आपके अंदर तभी खत्म होगा जब आप किसी बड़ी काम को, बड़ी चीज को करने की सोचेंगे, क्योंकि ये आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, पर डिवाइन को पता है कि आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं। द पावर ऑफ इंटेंट, our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts। तो देखिए यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि आपकी जो इंटेंशन है बहुत मैटर करेंगी, तो आपको अपनी इंटेंशंस को बनाना चाहिए, इमेजिनेशन आपको करना चाहिए, जिन भी सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, जहाँ पर अपने आप को महसूस करना चाहते हैं। तो पेंट कर सकते हैं आप, उसको लिख सकते हैं, आप कोई मैनिफेस्टेशन जर्नल बना सकते हैं अपने लिए, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पर आपके थॉट्स को आप देखें, और आपके थॉट्स हमेशा आपकी इंट्यूशन से ही आपको मिलेंगे, और जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे।
अगर आपको इसका अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब भी आपने मेडिटेशन किया है आपके थॉट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी कर सकें इस तरह का मेडिटेशन। कभी कभी आपके किसी कमेंट से किसी को इतनी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि वो भी अगर किसी जगह रुका हुआ है तो हो सकता है उसे लगे कि मेरी जैसी सिचुएशन है और मुझे कुछ करना है, उसको भी कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। अगर आप पाइल 1 या पाइल 2 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको बिल्कुल सुनिएगा, वहां पर ये मैसेजेस रिपीट हुए हैं, वहाँ के ये मैसेजेस यहाँ पर रिपीट हुए हैं। लाइफ हमेशा आपको गुड एनर्जीज देने के लिए तैयार रहती है, आपको उसको आगे बढ़ाना होता है, उसको लेना होता है और आगे बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लाइफ की उस एनर्जीज को लेने के लिए तैयार रहिए जो कि आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज हैं, और आपकी जो इंटेंशन है उसको क्लियर कीजिए। और ये सब चीज़ें आपको अपने उत्साह एनर्जी को बढ़ाने से ही मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए चीज़ें क्यों हो रही थी। इसलिए भी आपको यहाँ पर जो एम है अपना हाई रखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और अदर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है। राइज अप, ऑनर योर इनर 4 स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपसे कहा भी गया है, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप उठिए, अपनी इनर फोर्स को, अपने इनर विजडम को, अपनी इंट्यूशंस को यहाँ पर आपको ऑनर करना चाहिए। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको रास्ता बता दिया गया है और आपको अब यूनिवर्स की रिदम के साथ में मिलकर चलना है। तो अपनी एनर्जीज को आपको हाई करना है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप लॉर्ड शिवा के यहाँ पे डिवोटी हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज तो आपके लिए है ही है। महाअवतार बाबा जी का मैसेज है सोल एक्सपेंशन का, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा कि कौन से तारे सितारे आपके लिए क्या चीजें कर रहे थे, या फिर जो कुछ मामलों में आपके कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आप ना शायद चीजों को करते करते रुक जाते हैं। अगर आप हिंदू हैं, कोई ग्रह नक्षत्र की शांति करवाना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, अभी टाइम है, तो आप लॉर्ड शिवा से भी प्रेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को आपके लिए क्लियर किया जाए। और इन 3 मंथ्स में आपके लिए जो ये खूबसूरत ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही है इनको जरूर सुनिए, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन की बात है जहाँ पर एबेंडेंस क्रिएट हो रही है आपके अपने ही कर्मा के द्वारा, और ये सब कुछ आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो इसी खूबसूरत ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ, आप इसे एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपके अगली रीडिंग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके दिन आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे मिलती हूँ आपके अगली रीडिंग पे। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी सिरेनिटी का यहाँ पर कार्ड चुना है, ये कार्ड बात करता है आपकी पीस ऑफ माइंड की, आपके लिए हैप्पीनेस की। और ओके, ये कार्ड नीचे गिर गया था, इसको बाद में देखेंगे आपके लिए, लेकिन आपके अदर कार्ड्स ले लेते हैं। तो ये कार्ड बात करता है आपके लिए पीस ऑफ माइंड की, आपके लिए शांति की, और आपकी लाइफ में उन चॉइसेस की जो कि आपको एक स्टेबल एनर्जीज में लेकर जाती हैं। तो बिल्कुल, अगर आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है तो आपको तो पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का, ऑप्शन 2 चुनने का अगर आप सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। ऑप्शन 1 भी अगर आप चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी देख सकते हैं। ऑप्शन 1 या 2 में से ये दोनों कार्ड ना रिपीट हुए हैं, और ऑप्शन 3 में से ये कार्ड रिपीट हुआ है, तो अगर आपको लगे तो आप जरूर देख सकते हैं उनमें से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए एनर्जीज हैं वो आपके लिए हैं अवेकनिंग की एनर्जीज। यहाँ पर आपकी अवेकनिंग है और वो भी बहुत स्ट्रांग है। पिछले कुछ वक्त में अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं या फिर आप यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर, तो यहाँ पर आपकी वो एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको हर्ट भी हो रहे हैं, आपको हर्ट भी हुए हैं, पिछले कुछ सिचुएशंस के अंदर हर्ट हुए हैं, कुछ पेन हुए हैं। ये आपके लिए कार्ड है चीटिंग का। ये 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ये चीटिंग का कार्ड होता है। तो कोई ऐसी चीटिंग भी हो सकती है जिसने कि आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में डाला हो। आपके लिए आपको ये बात समझ में आई कि इस टाइम पीरियड में कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ खराब किया है, कुछ गलत किया है या आपके साथ धोखा किया है, उसके पीछे क्या कारण था, उसकी क्या सच्चाई थी, उसकी क्या रियलिटी थी। अगेन आपको, अगर आप पाइल 1, 2 या 3 में से कोई सा भी सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा, वहां पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला। तो ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज की बात करता है जहां पर आप अपने आप को एक लॉस में महसूस करते हैं या लॉस्ट महसूस करते हैं। तो जो कुछ भी है ये आपके लिए खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स की। तो आपके लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बिल्कुल ये शिफ्टिंग है, एक इतनी बड़ी अवेकनिंग है ये आपके लिए कि आप इस बात को जब समझेंगे और जैसे ही आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आप कर भी रहे हैं, वैसे ही आपके लिए जो दुनिया का जो रूप है ना वो बदल जाएगा। रिश्तों का रूप आपके लिए बदल जाएगा, इमोशंस जो है आपके लिए बदल जाएंगे।
एक विक्ट्री वाली एनर्जीज में आप जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है आपके लिए यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आप उन लोगों के साथ में अब नहीं फंसेंगे जो कि आपको एक ड्रामा में पुल करते हैं। आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड ही आपकी प्रायोरिटी होगा, और वही होना भी चाहिए। वैसे आपने ये ऑप्शन चुना है, जिन लोगों ने भी नंबर 4 ये आपने चुना है, लेकिन नॉर्मली यही इंसान की प्रायोरिटी होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड। अगर आपका पीस ऑफ माइंड है तो उसके बाद में आप सब चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप उसी एनर्जीज में शिफ्ट होंगे। 5 ऑफ कप्स के कार्ड से जिस भी लॉस की एनर्जी में या लॉस्ट होने की एनर्जी में आप थे, वो सब चीज़ें आपके लिए अब खत्म हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन भी मैनिफेस्ट होगा जो कि आपके दिल के हालातों को या दिल की बातों को समझेगा। आपको कोई ना कोई लॉस हुआ है, यहाँ पर आपको हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई इस तरह का इंसान हो जिस पर आपको बहुत विश्वास हो और उसने आपको धोखा दिया हो। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए ये ब्रेकअप हो, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है परिवार का या परिवार से बाहर का, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट तो किया लेकिन वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, और इस वजह से आपने उस इंसान से रिश्ते भी छोड़ दिए। नहीं छोड़े हैं तो आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपको उस इंसान की सच्चाइयां भी पता होंगी, और पीस ऑफ माइंड जो है आपकी प्रायोरिटी होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए एनर्जी की बात करता है, जहां पर आपको पॉलिटिक्स में ड्रैग किया जाता है। आप इस चीज में अब नहीं पड़ेंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है एक्चुअली, जहां पर आप सब लोगों को कहेंगे कि अब मुझे आपका ड्रामा नहीं चाहिए, मैं अपनी अथॉरिटी अपनी एनर्जीज के अंदर हूं, और मुझे अब आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लिटरली आप वर्ड टू वर्ड कहने वाले हैं। जब आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन ब्रेक करेंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कौन से लोग टॉक्सिक हैं और कौन से लोग जो हैं वो लोग जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, और वो लोग जो कि आपके अच्छे में हैं, वो आपको समझ में आएंगे। आप एक डिफ्रेंशिएट करना सीख पाएंगे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और आप एक्चुअली सीख भी रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आपकी फ्यूचर से ज़्यादा आपकी प्रेजेंट मोमेंट की लग रही है कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड ही प्रियोरिटी है। तो अब आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं। किसी भी लेवल पे आपके जो पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आप उन चीज़ों को चूज नहीं कर रहे हैं। और जो लोग अभी इस सिचुएशन में नहीं है, तो आने वाले टाइम में आप इस सिचुएशन में जरूर आएंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए किसी मैसेज की बात करता है, किसी ऐसे ऑफर की बात भी करता है, किसी रोमांटिक ऑफर की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। कुछ मामलों में ये आपका क्रिएटिव साइड हो सकता है, या फिर आपके जो हार्ट की हीलिंग है वो हो सकती है, जहां पर आप अपने हार्ट को हील करेंगे और नए सपने जो आप देखना शुरू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड है आपके लिए कार्मिक कार्ड। आपके जो भी गुड कर्मास हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और आप खुद देख सकते हैं इन दोनों कार्ड्स की कलर एकदम सेम है इन दोनों कार्ड्स के। और यहाँ पर एक स्पाइरल बन रहा है, और यहाँ पर भी एक व्हील है। लेकिन यहाँ पर ये लड़की जो कितनी सैड बैठी है, और ये लड़की पूरे जो अपने कर्मास के ऊपर, कह लीजिए वर्ड के ऊपर, ये लड़की आराम से बैलेंस करके खड़ी है। तो इसी तरह से आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। आपकी जो भी इमोशनल साइड है, जहाँ पर आपको हर्ट है, जहाँ पर आपको पेन है, जहाँ पर आपको लॉस्ट या लॉस महसूस हो रहा है, वो सब चीज़ें आपके लिए अब बैलेंस में जाने वाली हैं। आप उन चीज़ों को बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो कर्मास हैं वो अच्छे कर्मा आपके रिजल्ट आपको दे के जाएंगे। खुद के भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को आप बैलेंस करेंगे। लोगों के साथ आपके जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे इस टाइम पीरियड में। जिनके साथ भी आप कनेक्शन बनाएंगे नए, वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और आपको समझ में आएगा कि कौन से लोगों के साथ में आपको कनेक्शन बनाने हैं और कौन से लोगों के साथ आपको नहीं बनाने। वैसे ये आपकी इंडिविजुअल पावर की बात भी करता है, यानी कि जब आप सिर्फ अपनी ही आप पर ध्यान जो है अपना फोकस कर लेते हैं और अपने आप को ही सेंटर ऑफ, कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, तो आपके लिए सेल्फ सेंटर्ड होना यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी एनर्जी है। सेल्फ सेंटर्ड होना यहाँ पर आपके लिए वो स्वार्थी वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पर आप सेल्फिश हो जाते हैं। ये वो एनर्जी से जहाँ पर आप अपनी इनर पावर को क्लेम करते हैं। ये आप करेंगे इस टाइम पीरियड में, और वही आपको करना भी चाहिए। और अगर अभी तक आप इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो इन 3 मंथ्स में जो सबसे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आपकी लाइफ से वो लोग उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा जो कि आपकी लाइफ में या तो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, या आपको अपना बन के धोखा देते हैं, या जिन्होंने आपको धोखा दिया है और अभी तक आप उनके साथ में एक कनेक्शन महसूस करते हैं। कोई भी हो सकता है वो इंसान, लेकिन वो आपकी लाइफ से जाने वाला है, और कुछ सच भी आपको पता चलने वाले हैं। इंस्पिरेशन का यहाँ पर मैसेज है, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो यहाँ पर जब आपका ये माइंड शांत होगा, आप इस लॉस और लॉस्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तो आप इंस्पायर होंगे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। आप में से हो सकता है कुछ लोग योगा इंस्ट्रक्टर हों, या फिर आप कोई इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो या करते हो, या बहुत आपको शौक हो करने का डांस वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ जहाँ पर बैलेंस जो है बहुत मैटर करता है। और अपनी लाइफ में भी एक बैलेंस बनाने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, और इंस्पायर करेंगे खुद को कि आप किस तरह से आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को चेंज करें। द पावर ऑफ इंटेंट, ये कार्ड दूसरी बार आया है। तो
देखिएगा आप अगर कोई अदर पाइल चुनने का सोच रहे थे तो आवर एंसेस्टर अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांटेड बिगनिंग विद योर थॉट्स। तो आपके थॉट्स ही आपकी जो पावर है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अपने थॉट्स को जरूर देखिएगा कि किस तरह के थॉट्स आप रखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये कार्ड भी रिपीट हुआ है शायद नंबर 1 के अंदर, तो उसको भी आप जरूर देख सकते हैं। नंबर 1 या नंबर 2 में हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप जरूर देख लीजिएगा आप किसी और अदर पाइल को अगर चुनने का सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं एक्चुअली रिपीट हुए हैं, एनर्जीज भी रिपीटेड है यहाँ पे, लेकिन आप अगर किसी अदर पाइल को चुनने का सोच रहे थे तो जरूर देखिएगा। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पर आपको खुली हवा में जाने की जरूरत है, और आपको खुली हवा में तो जाने की जरूरत है। आपका सितारों के साथ में कोई कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इस टाइम पीरियड में शायद बदल रहा है, इस वजह से भी आपके लिए कुछ चेंजेस हुए हैं। कोई ग्रह नक्षत्र में आपके परिवर्तन हुआ है, इस वजह से भी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को लॉस्ट या लॉस में महसूस कर रहे हैं तो ये उसका कारण आप कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप अपनी पत्री दिखा सकते हैं, आप उसके बारे में अपने पंडित से या किसी पंडित से राय मशवरा भी कर सकते हैं। स्टिलनेस का यहाँ पर मैसेज है। कार्ड कहता है कि अपने दिन में आपको थोड़ा सा शांत होने की, चुप होने की जरूरत है। अपने फोन को बंद कर दीजिए और जो भी आसपास हो रहा है उस दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाइए, और अपनी सोल को जो है पीसफुल वाटर में रखिए। इस कार्ड के अंदर पीसफुल वाटर है, और यहाँ पर आपके लिए जो ये एनर्जीज हैं ये बात करती हैं उसी एनर्जीज की जहाँ पे आपसे कहा गया है कि अपने अंदर एक काम और पीस को क्रिएट कीजिए। बहुत ही एक्चुअली में जो भी रीडिंग्स आई है ना बहुत ही खूबसूरत हुई हैं एक्चुअली, और बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं एक दूसरे के साथ अलाइन। सिर्फ आपकी रीडिंग में ही नहीं, मैंने जो अदर पाइल भी किए हैं, जब आप उसमें देखेंगे किसी को तो उसमें भी बहुत खूबसूरत एनर्जीज इसी तरह से अलाइनमेंट के अंदर ही आई हैं। तो वैसे बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स जो है मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप अपनी इनर पावर में आ रहे हैं, अपनी पावर्स को क्लेम कर रहे हैं। एक जो इंटरनल एक ग्रोथ आपकी काफ़ी वक्त से रुकी हुई थी ना, वो आपके लिए बहुत मस्ट थी, और अगर अभी तक आपकी वो स्टार्ट नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वो रीस्टार्ट होगी, क्योंकि वो होते होते कहीं पर रुकी है। लव एंड एक्सेप्टेंस का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड भी रिपीटेड है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन बर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो आपको यहाँ पर लविंग थॉट्स जो हैं अपने आप को आप एक्सेप्ट भी करेंगे, और यहाँ पे आप लविंग थॉट्स को चूज भी करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए अब चीजें होंगी जब आप अपने जीवन से वो आशाएं रखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जैसे कि आपका मेन जो कार्ड है लॉस और लॉस्ट का, 5 ऑफ कप्स का, उससे आप बाहर निकलेंगे। हार्ट अवेकनिंग बहुत खूबसूरत है यहाँ पे आपके लिए कार्ड। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव्ड इन बैलेंस। तो यहाँ पर आपका गिव और रिसीव भी बैलेंस होगा, यानी कि आप देंगे भी और लेंगे भी, लेकिन एक बैलेंस सिचुएशन में। आप उन लोगों के साथ में व्यवहार नहीं रखेंगे जो कि आपको हर्ट करते हैं, धोखा देते हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, आपको किसी ड्रामा में या पॉलिटिक्स में पुल करते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज रखते होंगे, और आपकी लाइफ में वो बैलेंस भी जरूर क्रिएट होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ की ना बेस्ट जो रिलेशनशिप है वो मैनिफेस्ट करें इन 3 मंथ्स के अंदर। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपकी, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि कौन से लोग आपके लिए वर्दी हैं और कौन से लोग नहीं हैं। तो मैं आपको छोड़ती हूँ आपकी इन ब्लेसिंग्स के साथ में, ताकि आप इनको अपनी लाइफ में उतार सकें और ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। ग्रेटिट्यूड बहुत मस्ट होता है, ग्रेटिट्यूड देते रहा करिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग पे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।